अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, यहां पर कराची की हम बात करें तो कराची में लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और ख़ास तौर पे वाटर बोर्ड जो अपनी जिम्मेदारियां तो निभा रहा है मगर वो जिम्मेदारियां कब पूरी तरीके से निभाई जा रही हैं, क्योंकि शहर की जो तलब है और जो रसद है वो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पा रही है, क्योंकि वाटर बोर्ड की लाइनों से पानी चोरी करके इंडस्ट्रीज को सप्लाई किए जाने का इंकिशाफ किया गया है और ये इंकिशाफ काफ़ी दफ़ा किया जा चुका मगर इस पर कोई बात अब तक नहीं की जा सकी है। कराची में ज़मीन बोर करने के जरिए मीठे पानी की चोरी की जा रही है। वाटर बोर्ड वाटर टैंकर के तर्जुमान की जानिब से ऐसा किया गया है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम इसी तरह काम करते रहेंगे और हमारे खिलाफ कोई कुछ कर नहीं सकता, मगर वाटर बोर्ड इस पे वाज़ेह तौर पर काम करती है और करती भी रहेगी। क्या सूरत हाल है, किस तरह से शहर कायद में ये सब चल रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं हसन साबिर जो कि पीएसपी से उनका ताल्लुक है। हसन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। क्या कहेंगे इस पे? हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, तकनीकी वजूहात की बिना पर उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया है। बात करें हम पानी के ऊपर, शहर कायद के, जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी है इंसानी जिस्म के लिए, जानवरों के लिए, पानी और सरसब्ज करने के लिए इस पूरे कराची को, मगर वो पानी चोरी करके इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई किया जा रहा है और इंडस्ट्रीज़ इससे बखूबी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मगर वो मुस्तफ़ीद आवाम के लिए भी होना चाहिए। वो वाटर बोर्ड अपने तौर पर काम नहीं कर पा रहा है। यौमिया तकरीबन 500 मिलियन गैलन मीठा पानी है जो कि इन मेन लाइनों से चोरी किया जा रहा है और वाटर बोर्ड इस पे रिवायती अपना मौकफ देती है कि हम काम कर रहे हैं, हम इस पे कमेटी बना रहे हैं, हमने इस पे कमीशन बनाई है, इस पे इंक्वायरी की गई है, इतने लोगों के नाम सामने आ गए, मगर अब वाज़ेह तौर पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब जो शहर कायद के अंदर जो मंसूबे लगाए जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी तादाद में पानी की जरूरत है, मगर वो तमाम चीजें मुकम्मल नहीं की जा रही हैं। इसी पे बात करेंगे। हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद है हसन साबिर पीएसपी से। हसन, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे इस पे? एक तरफ तो शहर कायद के वासियों के लिए पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तबाह हो चुका है शहर का, और दूसरी जानिब इतनी बड़ी तादाद में जो मेन लाइनों से पानी चोरी हो रहा है, इंडस्ट्रीज को नवाजा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखें, आपको ये बात मालूम है, मुझे ये बात मालूम है, तो क्या मैं ये मानूं कि हर बातें मालूम नहीं है कि मेन लाइन से पानी चोरी हो रहा है, सीवरेज की लाइनों से पानी बाहर आ रहा है और मुझे मेरे घर पे पानी सीवरेज का निकालने में दुश्वारी है और पीने का पानी मेरे घर में नहीं आ रहा। कौन करेगा ठीक इसको? जिसके पास इख्तियार है, जिसको लोगों ने ये इख्तियार दिया है या जिन्होंने इख्तियार हासिल किया है, वो करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं बहैसियत एक शहरी, मैं जब ये सवाल रखता हूँ तो किसी के पास जवाब नहीं है सिवाय ये कहने के कि कराची के शहरियों को इमदाद दी जाएगी। अरे भाई, कराची के शहरियों को इमदाद पर ना लगाओ, कराची के शहरियों को इमदाद पर ना टरसाओ, कराची के शहरियों को उनका हक दे दो, ताकि कराची के शहरी जो इस मुल्क की तरक्की में हमेशा से अपना किरदार अदा करते आए हैं, इस नेशन को बनाने में किरदार अदा करते आए हैं, वो कंटिन्यू करें। अगर वो इन बेसिक नेसेसिटीज के ही चक्कर में अगर पड़े रहेंगे तो इस शहर का, इस मुल्क का क्या बनेगा? कराची वो वाहिद शहर है जो इस मुल्क के रेवेन्यू जनरेट करके, रेवेन्यू इंजन है ना ये शहर, सही। इस रेवेन्यू इंजन को ही बंद कर दिया, इसकी ईंधन सप्लाई रोक दी, तो ये कैसे तरक्की करेगा हमारा मुल्क? लोगों ने इस तरफ तवज्जो देनी, अरबाब अपने मुल्क चलाने वाले इदारों ने इसको छोड़ दिया है। इस शहर के रहने वालों को पता नहीं किसके रहम पर छोड़ दिया है। हसन, ये हमारा सवाल है, किसके रहम करम पर छोड़ दिया गया है? कई अदवार गुजरे, कई दौरे हुकूमत गुजरी, मगर जो मसला है वो जूं का तूं है। आम इंसान जो है वो पानी की ज़रूरत से महरूम हो चुका है, इंडस्ट्रीज़ को नवाजा जा रहा है। तर्जुमान वाटर टैंकर कह रहे हैं कि हमें बाकायदा तौर पर इजाज़त दी गई है इस तरह ज़ेर ज़मीन लाइन से पानी लेकर जो इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करने की। किस तरह से ये तमाम काम हो रहा है? कौन इस पर अपने काम दिखाता है? कौन इसके ज़ेर असर ये तमाम काम चल रहे हैं? कौन सी ऐसी शख्सियत है वो? देखें, मैनेजमेंट के लिए तमाम इदारे एक्टिव हैं। वो कराची के पानी के लिए कराची वाटर बोर्ड है, कराची वाटरिंग सीवरेज बोर्ड काम कर रहा है, तो क्यों नहीं उसके एमडी के खिलाफ जो है वो किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई की जाती? क्यों नहीं उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाती कि ये टैंकर्स को देखें? ये शहर के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो 13,000 मिलियन गैलन पानी की रिक्वायरमेंट है, पीने के पानी की। ठीक हो गया, सैंक्शन हो गया, और उसके बाद 600-650 मिलियन गैलन पानी कराची को जो है वो इस्तेमाल के लिए मिलता है। ये मुझे बताएं, ये जो टैंकर है ये कराची से, शहर से बाहर से तो कहीं से भर के नहीं लाता, इसी शहर से भर के लाता है। सिर्फ बोरिंग का पानी नहीं मेरे भाई, अभी आपने खुद अपने इंट्रो में बताया कि मेन लाइन से चोरी होकर पानी टैंकर में भरा जाता है और वो इसी शहर में सप्लाई किया। तो डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन
हुकूमत सिंध ने वाटर बोर्ड को बजाय लोकल गवर्नमेंट के अंडर में जो पहले से था उसको वहां से निकालकर सिंध गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। पानी की तरसील सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है, सीवरेज का पानी निकालना सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये तो इसी तरह से होगा कि अगर वफाक जो है वो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर एक मिनिस्टर बिठा दे और ये कहे कि साहब जो भी सिंध गवर्नमेंट को काम करने पहले इस वफाकी मिनिस्टर से पूछा जाएगा, फिर वो काम होगा। इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट जो है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, उस लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना जरूरी है। आर्टिकल 140 ये कह रहा है कि लोकल गवर्नमेंट को पावर डिवॉल्व करने हैं, उसको पावर डिवॉल्व कर दो मेरे भाई, ग्रास रूट लेवल से ही लोग खड़े होंगे, वो अपने इलाके का काम करेंगे, ना कि एक मिनिस्टर जो कि लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर बना के कराची में किसी सेक्रेटेरिएट में बिठा दिया जाता है। मैं पूरे स्टेट की बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट मलीर से या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से उठ के तो वो वहां का यूसी चेयरमैन या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जाके उस मिनिस्टर से मुलाकात करके अपने इलाके के मसाइल हल नहीं करा सकता। कंदकोट कश्मीर से कोई डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन कैसे आके अपने मसले हल करेगा? पूरे सिंध का निजाम, सिंध लोकल गवर्नमेंट, पूरे सिंध का निजाम तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है साबिर साहब। मैं अभी अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं शहर कायद के अंदर, जैसे कि अभी आपने कहा कि चोरी हो जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है और काफी लोगों की इसमें मिली भगत भी दिखाई देती है। एक तो ये कि अगर शॉर्टेज हो रही है तो क्या जानबूझ के की जा रही है ताकि लोग जो है वो महंगे दामों पानी खरीद सके? और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से मेयर साहब जो गुजरे हैं वसीम अख्तर साहब, क्या उनके इख्तियार में कुछ था ऐसा, वो इस पे काम कर सकते थे, कोई कार्रवाई रोक सकते थे अगर इस तरह से गैर कानूनी तरीके से काम जारी था? और अगर रोक सकते थे तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? आप क्या समझते इस पे? देखिए, मैं मेरे ख्याल से दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ कि मेयर वसीम अख्तर के पास 4 साल थे। उस 4 साल में उनके ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल ही कोई इख्तियारात नहीं थे। अगर इख्तियारात नहीं थे तो रिजाइन कर देते, रिजाइन नहीं कर रहे थे तो कम से कम अदालतों में चले जाते, अदालतों में जाकर कर देते अपने इख्तियारात के लिए। वो 140A का जो रोना रोते रहे, वो 140A को पहले साल में क्यों नहीं इन्होंने जो इन्वोक करने के लिए दरखास्त लगाई थी कि इख्तियारात दिए जाए? ऐसा नहीं कि इख्तियारात नहीं थे। अरबों रुपए का बजट आया है लोकल गवर्नमेंट में। वो अरबों रुपए अगर एक ही यूसी के हिसाब से अगर देख लेंगे तो उस यूसी का जो बेड़ा गर्क किया वो इन्हीं की निजामत के दौर में हुआ ना, इन्हीं की मेयरशिप के दौरान में दौर हुआ। हर यूसी को उठाइए, ये क्या नागुफ्ता हालात जो इस शहर के हुए हैं। अगर इनके पास इख्तियार नहीं थे तो क्या इनके पास शोर मचाने का इख्तियार भी नहीं था? क्या इनके पास ये इख्तियार? चलिए, अगर इख्तियार नहीं था साबिर साहब तो यकीनी तौर पे आप भी कराची को बहुत बड़ी पॉइंट पे जाके नुमाइंदगी करते हैं कराची की, तो आप मेयर कराची को एम्पावर नहीं कर सकते थे कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आप काम करें, हम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं? या आप अपने मेयर आने तक का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मेयर आएगा तो हम काम करेंगे? ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको इवेंट वाइज याद दिलाऊं तो 2017 में मुस्तफा कमाल भाई ने सिंध अपना कराची प्रेस क्लब के बाहर एक धरना दिया था। 18 रोज का वो धरना था। उसमें 16 नुकात जो पेश किए थे, उन नुकात में सबसे अहम जो नुकात थे वो यही थे कि मेयर को एम्पावर करो। आज वो मेयर साबिर साहब, धरने, एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो बेशुमार हमने देखी कराची के अंदर, इंप्लीमेंट हमने कुछ नहीं देखा। चलिए, अगर 14 नुकात भी उन्होंने दिए, कितने नुकात पूरे हुए शहर कायद के वासियों के बुनियादी हुकूक पूरे होने के लिए? देखिए, मेरे पास तो एहतजाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं था ना। मेरे पास तो एहतजाज उस गवर्नमेंट के खिलाफ के, और उसके बाद क्या हुआ जब मैं जो है मेरी पार्टी जो है मुस्तफा कमाल भाई की क़यादत में हमने रैली निकाली, तो क्या हुआ? हमारे ऊपर ही FIR दर्ज हो गए। हम हुकूक लेने तो गए थे। मुस्तफा कमाल भाई की आप फुटेज निकाल के जरा चेक करें, वो वहां पर क्या बात कर रहे हैं। वो वहां पर SP से यही बात कर रहे हैं कि भाई मेरे लोगों ने या मैंने क्या कसूर किया है? मैं तो पानी मांग रहा हूँ भाई, आप मुझे पानी से जो है वो यहाँ पे मार रहे हो। क्यों मार रहे हो? मेरे साथ खवातीन है, मेरे साथ बच्चे हैं, आप हमें पानी से जो है वो मार रहे हो। पानी हमें घरों में नहीं दे रहे पीने के लिए। देखो, ये बहुत बड़ा एक माफिया है जो पानी के ऊपर कारोबार कर रहा है। आप इस शहर की आबादी को तो साबिर साहब, ऐसा नहीं है, इस माफिया के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना चाहिए। PTI अलग अपना काम कर रही है, सिंध हुकूमत अपना अलग काम कर रही है, MQM पाकिस्तान ने अपना अलग काम किया, PSP अपने अलग 14 नुकात पेश कर रही है। अगर इतना बड़ा माफिया है और अवाम के हुकूक इस तरह से सल्ब किए जा रहे हैं तो सबको एक जगह आके काम नहीं करना चाहिए कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे अलग बात करेंगे, अब अपने प्लेटफॉर्म पे अलग बात करेंगे? अवाम वहीं की वहीं मौजूद है। हाँ बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए, PTI की बात करें, वो गवर्नमेंट है ना, फेडरल गवर्नमेंट है। वो जब आते हैं एक लॉलीपॉप दे के जाते हैं, कभी 162 अरब रुपए की सूरत में, कभी 1100 अरब रुपए की सूरत में लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। कभी कहते हैं इसको फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाएगा कराची शहर को, कभी कोई और दूसरी एक बात के ऊपर लगा के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। ठीक है, MQM की बात करेंगे, MQM ने यहाँ पर 32 साल शेयरिंग पावर कह लें
और अगर लोकल गवर्नमेंट कहे तो एब्सोल्यूट पावर के साथ यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की, ठीक है। वही 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 लेकिन एमक्यूएम क्या पाकिस्तान जिसमें क्या मुस्तफा कमाल थे और वो उस ये वक्त बहुत पावर में थे वो। तो उन्होंने तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो आज तक चल रहा है मेरे भाई। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेंटेन पानी होना की चाहिए शॉर्टेज था तो ना। अभी, आप घर पानी की में भी शॉर्टेज अगर साबिर सफाई साहब नहीं अभी से तो करेंगे, नहीं है ना, साला मेंटेन साल से हम देखते हुए आ रहे हैं पानी इसी तरह सड़कों पे आज एक आज भी बात बह रहा है, है, पहले भी बहता था। मेरी गुजारिश एक आदमी सुनने, अगर जी जी। घर में भी आपने 2 दिन झाड़ू ना लगाई ना मेरे भाई तो वो गंदा नजर आएगा। यहाँ तो मुस्तफा कमाल को इस लोकल गवर्नमेंट को छोड़े हुए 10 साल हो गए। 2020 चल रहा है, 2010 में उनका टेन्योर खत्म हो गया था। इस 10 साल के अरसे में मुझे आप बताइए कि ये नालों की सफाई तो इन्होंने की नहीं, ये दूसरी पाइपलाइन इन्होंने बिछाई नहीं, सही। K4 मंसूबा स्टार्ट नहीं किया। मेंटेन करना पड़ता है ना, आप घर को भी मेंटेन करते हैं, साफ सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं, तो वो मेंटेन आदत में रहता मेंटेन है। की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना साबिर साहब, मेंटेन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अभी जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हम क्या तारीफ करते हैं, चले नो डाउट अच्छा बनाया, आज भी टिका हुआ है। पानी के ऊपर उन्होंने काम किया था, अगर किया होता तो आज भी टिका हुआ होता। अब जिस तरह से नालों की सफाई का कहा, अगर वो भी अच्छे होते तो उस पर भी आज भी काम टिका होता, उसकी कुछ ना कुछ तो बेहतर कर रहे होते ना उस पर। K3 मंसूबा मुकम्मल किया, K4 मंसूबा कंसीव किया, 12 अरब रुपए कहाँ कहाँ साबिर साहब, साबिर साहब कहाँ कंप्लीट हुआ? K4 का मंसूबा अभी भी खटाई में पड़ा हुआ है। नहीं आपने सुना नहीं, मैंने कहा K3 मुकम्मल किया, K4 कंसीव किया, 12 अरब रुपए का वो उस वक्त प्रोजेक्ट था जिस वक्त इमरान खान साहब ने पीटीआई गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है 2018 में। उस वक्त उसका बजट जो है, उसका तखमीना, उसकी लागत पहुंच गई 85 अरब। और आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जब विजिट किया प्राइम मिनिस्टर कराची का, जब वो कराची से इलेक्टेड थे और उनसे ये उनके सामने ये रखा गया K4 मंसूबा, उन्होंने कहा नहीं है पैसे मेरे पास, ये रिकॉर्ड पर है ना, उनका नहीं है। ठीक है ठीक बंद कर देना। है साबिर साहब, ये मंसूबा, पानी साबिर साहब ये मंसूबा 2007 का था, 2007 या 6 का आई थिंक K4। और मुस्तफा कमाल साहब एमक्यूएम में 2013 तक थे अगर मैं गलत नहीं हूं। तो उन्होंने अपना क्या काम अंजाम दिया था? बाकायदा एमक्यूएम के साथ काम करते हुए उन्होंने किस तरह से अपना काम किया था? यही तो बात आपको बता रहे हैं ना। देखिए, कोई भी मंसूबा बनाने के बाद, कंसीव करने के बाद पहले दिन तो नहीं अप्रूव हो जाता। K4 मंसूबा कंसीव हुआ 2007 में, उसके बाद उसको वर्किंग हुई, लेआउट हुआ, उसकी सारी डिजाइनिंग, स्ट्रक्चरिंग, मैपिंग उसकी। उसके बाद जब वो अप्रूव हो गया वो मंसूबा, तो टेन्योर ऑब्वियसली खत्म हो गया। अब जब टेन्योर मुस्तफा कमाल का नहीं रह गया तो फिर बाकी जो आगे गवर्नमेंट आनी थी उससे काम करना था। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए। वो एडमिनिस्ट्रेटर कब तक चले आपको मालूम है? वो एडमिनिस्ट्रेटर चले 2000। यही तो बात है साबिर साहब, यही तो बात है। वो चीजें एमक्यूएम के हाथ में नहीं है। उस वक्त जब मुस्तफा कमाल साहब थे, आपने कहा कि 2006 या 7 में इस पॉइंट उठाया गया, उसकी तमाम चीजें मुकम्मल की गई। चलिए 2-2.5 साल ले लीजिए, उसके बाद भी 2013 तक एमक्यूएम के साथ थे मुस्तफा कमाल साहब, उस वक्त काम नहीं हुआ। और अगर अभी हम बात करें तो अभी भी एमक्यूएम के हाथ में नहीं है ना, अभी भी सिंध हुकूमत के हाथ में सब चीजें। उस वक्त नाजिम थे जी, काम वो कराते जी थे तो एमक्यूएम के मेंबर ना, एमक्यूएम की राब्ता कमेटी में सेनेटर थे ना। मुझे बात बताया क्या वो तो आपका कहना है कि वही करवा लेते उसको? तो अभी साबिर साहब, अभी तो आपने कहा एमक्यूएम नहीं करवा पा रही, और अभी आपने जिस तरह कहा अभी एमक्यूएम नहीं करवा पा रही, उस वक्त हमने किया था तो उस वक्त भी कर सकते थे ज्यादा अच्छा। एमक्यूएम का मेयर रहा ना मेरे दोस्त, सही, एमक्यूएम का मेयर था ना पिछले 4 साल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 2015 में इलेक्शन हुए थे, 2016 से 2020 तक इलेक्टेड मेयर था। अगर इख्तियार नहीं था तो वो रिजाइन कर देते। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि जान छोड़ो, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि तुमने कोई काम नहीं किया तो कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं। तो जब वो सारी चीजें रिकॉर्ड पर आ गई तो मुस्तफा कमाल ने 2010 में अगर कंसीव कर लिया तो साबिर साहब सारी चीजें उस वक्त भी रिकॉर्ड पे हैं, जब मेयर कराची साहब जो अभी गुजरे हैं वसीम अख्तर साहब, उनके पास सीट थी मगर वो कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं थे। चलिए अगर हम मान लें, फर्ज कर लें मुस्तफा कमाल साहब मेयर कराची दोबारा बन जाते हैं, तो क्या वो मेयर कराची साहब जो साबिक मेयर कराची साहब है उनकी तरह रोना रोएंगे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे हाथ बांध दिए हैं, फंड्स नहीं है, सीट दे दी है मगर हमें सीट के लिए काम नहीं करने दिया जा रहा? क्या काम कर पाएंगे मुस्तफा कमाल साहब फिर? देखिए, यही बात आपने जो बात की है इस वक्त बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन किया है कि क्या उस वक्त भी ये इख्तियारात की बात होगी? देखिए, पीएसपी को अगर ये इख्तियार मिलता है तो पीएसपी का ये रोना बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे एमक्यूएम ने किया, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए क्योंकि अगर बात नहीं मानी गई, बात नहीं सुनी गई, इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर नहीं ट्रांसफर हुए, तो हमने भाई ये सीटें रख के हमें कोई अपने कमरे में बैजेस नहीं लगाने, हमने ये सीटें फारिग कर देनी है, हमने ये चीजें छोड़ देनी है। अगर हम आवाम की खिदमत के जज्बे से आए और आवाम की खिदमत नहीं कर सकते तो हम हर वो आईनी कानूनी तरीका पहले अपनाएंगे,
अगर उससे भी हासिल नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे। चलिए, आईनी कानूनी तरीका अगर हम अभी साबिर साहब, अगर हम अभी इस सिचुएशन की बात करें जिस तरह से पानी चोरी हो रहा है, आईनी कानूनी रास्ता क्या इख्तियार करेगी पीएसपी अगर आती है और पूरी तरीके से लोगों को मुतमईन करती है आवाम को कराची की कि हम आपके काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब चीजें, तो किस तरह से काम करेंगे, क्या कानूनी रास्ता होगा इस पर? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं कि मैं पहले तो इस शहर का शहरी हूँ ना, मुझे मेरे घर में भी पानी चाहिए, मुझे मेरे घर से भी सीवरेज का पानी बाहर चाहिए, मेरी गली भी साफ होनी चाहिए, मेरे घर का भी एक पानी का सिस्टम और हर तरह से एजुकेशन का सिस्टम और हर सहूलत वो एक शहरी को जो टैक्स पेयर शहरी भी है और जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला है उसको मिलना चाहिए। मैं बहैसियत शहरी पहले बात करूंगा, फिर मैं उसके लिए जद्दोजहद करने के लिए मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। मैं पॉलिटिकल पार्टी में मुस्तफा कमाल के सांस के साथ खड़ा हूँगा बहैसियत एक शहरी। तो इसी तरह से हर शहरी का ये काम है कि वो उसके पास ये चॉइस है ना, उसको समझना चाहिए कि डिलीवर कौन कर सकता है, किसका किरदार है। अब आप बात कर रहे हैं कि जी मैं पानी कैसे दूंगा या मैं पानी अभी कैसे दे सकता हूँ, भाई मैं तो मैं साबिर साहब, मैं ये पूछ ही नहीं रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ अभी जिस तरह से वाटर बोर्ड का जो सूरत हाल चल रही है, पानी पूरी तरह से मुहैया नहीं किया जा रहा है आवाम को, पानी चोरी हो रहा है लाइनों से, पीएसपी इस पे क्या कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी? आखिरी सवाल है मेरा आपसे बस। देखिए, मेरा तो कानूनी अगर अभी कंटिन्यू है तो ये जो गवर्नमेंट है ये इसका काम होना चाहिए कि वो जाकर इन तमाम ये अपना जो इनका, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट उसके एमडी के खिलाफ करे ना कार्रवाई, क्यों नहीं करते एमडी के खिलाफ कार्रवाई? अगर पानी चोरी हो रहा है और पानी लोगों को नहीं मिल रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार एमडी वाटर बोर्ड है और लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है या वो एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको कराची में तैनात किया गया है। तो इस वक्त शहरी हुकूक के तर्जुमानी या शहरी हुकूक की पासदारी पीएसपी जरूर करेगी, लेकिन इस वक्त इख्तियार और इख्तिदार जिनके पास है वो जिम्मेदार है इन तमाम चीजों के जो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। उनका भी ये काम, उनका ये फर्ज है कि वो ईमानदारी से अपने काम को सरअंजाम दें। नहीं हो रहा, छोड़े सीट को। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शहर कायद के अंदर पानी बहुत बड़ी तादाद में अब चोरी होने लगा है। तर्जुमान वाटर टैंकर कहते हैं कि हमें इजाज़त दे दी गई है। दूसरी जानिब वाटर बोर्ड के जो इंतजामिया वो कहती है कि हमने कोई इस पर इजाज़त नहीं दी है, हम इस पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अवाम अभी तक पानी को तरस रहा है। पीएसपी का मौक़िफ़ है कि अगर अभी जिसका काम है वो पूरी ईमानदारी से करे, अगर पीएसपी आती है तो इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में हैंडल कर सकती है, क्योंकि उनके जो चेयरमैन हैं मुस्तफा कमाल साहब वो साबिक मेयर रह चुके हैं और पूरे कराची को अच्छी तरह से बखूबी जानते हैं और वो पहले का कराची दोबारा बहाल कर सकते हैं। यह अब देखा जाएगा कि किस तरह से कराची वासियों के लिए क्या किया जाता है और कौन करता है अपने लेवल पर जाके। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।